हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 3 ऑफ बायो, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, ऑफ क्लास 10 साइंस। अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हमने कंप्लीट फिजिक्स पढ़ाई है चैनल पे, और हमने लाइव प्रोसेस और कंट्रोल कोऑर्डिनेशन भी पढ़ा दिया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। हम इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। देखिए, रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिससे जो न्यू लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो नए इंडिविजुअल्स अपने जैसे प्रोड्यूस करते हैं। इससे जो लाइफ है वो अर्थ पे बनी रहती है। जो न्यूक्लियस होता है सेल का, उसमें डीएनए होता है। डीएनए की फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लो, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, जो हेरिडिटी का मटेरियल होता है। ठीक है, जो डीएनए होता है वो रेप्लिकेट करता है और नए सेल्स बनाता है, जिससे कि वेरिएशन आ जाता है। तो जो नए सेल्स होते हैं वो सिमिलर तो होते हैं, लेकिन एकदम ओरिजिनल सेल के साथ एकदम सेम टू सेम नहीं हो पाते। वेरिएशन बहुत ही यूज़फुल है एक सर्वाइवल के लिए, इंडिविजुअल के और स्पीशीज़ के, क्योंकि एवोल्यूशन की वजह से। ठीक है, अब हम बच्चों में पढ़ेंगे चैप्टर में रिप्रोडक्शन कितने तरह के होते हैं। बच्चों, रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं, सेक्सुअल, एसेक्सुअल। पहले हम पढ़ते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें एक सिंगल इंडिविजुअल होता है जो एक नए इंडिविजुअल को बर्थ करता है। इसमें गैमीट्स नहीं बनते हैं, न्यू इंडिविजुअल है, बिल्कुल सेम टू सेम होता है पेरेंट के। वेरिएशन बहुत ही कम होता है, यह ना के बराबर होता है वेरिएशन, और ये बहुत ही एक्सट्रीमली यूज़फुल होता है रैपिड मल्टीप्लिकेशन के लिए, और ये बहुत ही कम ऑर्गेनिजम्स अडॉप्ट करते हैं इस मोड को। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें दो इंडिविजुअल होते हैं, एक मेल और एक फीमेल, जिससे कि नए इंडिविजुअल को क्रिएट किया जाता है। इसमें गैमेट्स बनते हैं। जो न्यू इंडिविजुअल है वो जेनेटिकली सिमिलर होता है, लेकिन कुछ वेरिएशन ज़रूर आ जाता है। ये बहुत ही यूज़फुल है और भी ज़्यादा से ज़्यादा स्पीशीज़ में वेरिएशन के लिए, और ये बहुत ज़्यादा हायर ऑर्गेनिजम्स इसे अडॉप्ट करते हैं। अब हम देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड्स। पहला है फिजन। फिजन में पेरेंट सेल है वो डॉटर सेल्स में डिवाइड करता है। अब देखो, फिजन भी दो तरह का होता है, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में दो सेल्स बनती है, इसका एग्जांपल है अमीबा, आप देख सकते हो डायग्राम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल फिजन में बहुत सारी सेल्स बनती हैं, इसका एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। ठीक है, अब हम देखेंगे फ्रेगमेंटेशन। ऑर्गेनिज्म टूट जाता है स्मॉलर पीसेज में जब वो मैच्योर हो जाता है, तो ईच जो पीस है वो डेवलप हो जाता है नए इंडिविजुअल में। ये होता है स्पाइरो वगैरह में, ये आप देख सकते हो डायग्राम। अब हम देखेंगे रीजनरेशन। अगर ऑर्गेनिज्म को कोई पार्ट काट कर दें और हम बहुत सारे टुकड़ों में, तो एक पीस है वो पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ये होता है प्लेनेरिया में, हाइड्रा में। ठीक है, बडिंग। बडिंग इन हाइड्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम भी कभी बार पूछ लेता है सीबीएसई। इसमें एक बर्ड डेवलप हो जाती है, फिर जब वो बर्ड ग्रो हो जाती है फिर वो एक नया इंडिविजुअल बन जाता है। ठीक है, अब देखेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसके अगर आपको सीबीएसई पूछता है तो 2 से 3 मार्क्स में इसके एडवांटेज ज़रूर आता है, तो आप याद रखना वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के। मैनी प्लांट्स में जो न्यू प्लांट है वो डेवलप होते हैं वेजिटेटिव पार्ट से, जैसे कि रूट से। इसका एग्जांपल है स्वीट पोटैटो, डहलियाज। स्टेम से पोटैटो जिंजर, लीफ से ब्रायोफाइलम, लीफ नॉचेस, बियर बर्ड्स विच डेवलप इनटू प्लांट्स। ओके, देख सकते हैं आप। अब देखते हैं आर्टिफिशियल मेथड क्या होता है। ग्राफ्टिंग, मैंगो, कटिंग, रोज़, लेयरिंग, जैस्मिन। टिश्यू कल्चर, जो न्यू प्लांट्स हैं वो ग्रो होते हैं बाय ग्रोइंग द टिप ऑफ अ प्लांट। जो ग्रोइंग सेल्स होते हैं उन्हें कल्चर मीडियम में रखा जाता है, जिससे सेल्यूज बनता है। जो सेल्यूज है वो ट्रांसफर हो जाता है हार्मोन मीडियम में, जो करता है ग्रोथ और डिफ्रेंशिएशन। इसका एग्जाम्पल है ऑर्चर्ड और ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ओके, अब देखते हैं टिश्यू कल्चर का क्या बेनिफिट होता है। टिश्यू कल्चर का ये बेनिफिट है कि इससे हम बनाना, रोज, जैस्मिन जैसे प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं जिनकी कैपेसिटी सीड प्रोड्यूस करने की ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, जो नए प्लांट्स हैं वो बहुत ही सिमिलर होते हैं पेरेंट्स जैसे, और इससे हम लोग सीडलेस फ्रूट्स को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्पोर फॉर्मेशन। जो स्पोर्स होते हैं वो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो एक थिक वॉल से कवर होते हैं। इन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलने पर ही जर्मिनेट करते हैं और नया ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है राइजोपस। ठीक है, अब देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब रिप्रोडक्शन होती है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स के, इसे बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो गैमेट्स का फ्यूजन होता है इसे फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, जिससे वेरिएशन आ जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। फ्लावर्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं प्लांट के। एक टिपिकल फ्लावर में 4 मेन पार्ट्स होते हैं, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन, पिस्टिल। ठीक है, फ्लावर्स में दो तरह के होते हैं, बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल फ्लावर में बोथ मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, इसका एग्जाम्पल है हिबिस्कस, मस्टर्ड। और यूनिसेक्सुअल में या तो मेल होगा या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होगा, इसका एग्जाम्पल है पपाया एंड वाटरमेलन। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, ये डायग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, सेपल्स है, पेटल्स है, एंथर फिलामेंट, स्टेमन है,
और स्टिग्मा स्टाइल ओवरी पिस्टिल, ठीक है। अब देखते हैं सीड फॉर्मेशन कैसे होता है। जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो एंथर में प्रोड्यूस होते हैं, वो ट्रांसफर हो जाते हैं स्टिग्मा उसी फ्लावर के और सेल्फ पॉलिनेट होते हैं। और अगर स्टिग्मा दूसरे फ्लावर का है तो क्रॉस पोलिनेशन होती है थ्रू एयर, वाटर और मिनरल्स, ओके। जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो जर्मिनेट करते हैं और पॉलन ट्यूब्स बना लेते हैं, जो स्टाइल से ओव्यूल ओवरी में प्रेजेंट है वहाँ तक चले जाते हैं, ठीक है। जो मेल और फीमेल का फ्यूजन गैमेट्स का है उन्हें बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, और जाइगोट बनता है इसके अंदर ओवरी में, ठीक है। जाइगोट डिवाइड होता है और एम्ब्रियो बनाता है, ओव्यूल डेवलप करता है थिक कोट से और बन जाता है सीड में, ठीक है। ओवरी फ्रूट में चेंज हो जाती है और जो अदर पार्ट्स हैं फ्लावर के वो गिर जाते हैं। ये डायग्राम है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेबलिंग के लिए कभी कभार आ जाता है, ठीक है। जो सीड है वो जर्मिनेट करता है प्लांट बनने में, जैसे कि कुछ कंडीशन में, जैसे एयर और मॉइस्चर में, ये जर्मिनेशन है। ये कोटिलेडोन है जहाँ पे फूड होता है, ये प्लूम्यूल है फ्यूचर शूट है, और रेडिकल है फ्यूचर रूट है, ठीक है। अब देखते हैं ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ह्यूमन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को यूज़ करते हैं सेक्सुअल मैच्योरेशन। ये पीरियड ऑफ लाइफ है जब जर्म सेल्स बनने लगते हैं फीमेल में और स्पर्म सेल बनने लगते हैं मेल में। ये पॉवर्टी के टाइम में होता है, ठीक है। अब देखते हैं पॉवर्टी में क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं। देखिए मेल और फीमेल में दोनों में थिक हेयर आ जाते हैं, आर्मपिट्स में और जेनिटल एरिया में। स्किन बहुत ऑयली हो जाती है और पिंपल्स हो जाते हैं, ठीक है। गर्ल्स में ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ जाता है और गर्ल्स मेंस्ट्रुएट करना स्टार्ट हो जाता है। बॉयज़ में जो है हेयर की ग्रोथ है वो थिक हो जाती है और वॉइस क्रैक करने लगती है, ठीक है। ये चेंजेस सिग्नल करते हैं कि सेक्सुअल मैच्योरिटी हो रही है, ठीक है। अब पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पहला है टेस्टिस। एक पेयर ऑफ टेस्टिस है, ये स्क्रोटम के अंदर होते हैं जहाँ पे एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, ठीक है। स्क्रोटम एक रिलेटिवली लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए। मेल जर्म सेल यहाँ पे स्पर्म्स बनते हैं। टेस्टिस रिलीज करता है एक सेक्स हार्मोन को जिसे बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। अब हम देखते हैं टेस्टिस का फंक्शन क्या होता है। इसका फंक्शन होता है रेगुलेट करना प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म और चेंजेस लगाना प्रोबेबिलिटी के टाइम में, ठीक है। वास्ट डिफरेंस, ये स्पर्म को टेस्टिस से यूरेथ्रा तक ले जाता है, ठीक है। यूरेथ्रा ये एक कॉमन पैसेज है स्पर्म और यूरिन के लिए। ये इसके आउटर कवरिंग को ही हम लोग पेनिस बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड्स। देखिए सेमाइनल, वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड अपने सेक्रेशन को स्पर्म तक ले जाते हैं। ये फ्लूइड है, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है स्पर्म्स को और उसका ट्रांसपोर्ट आसानी से हो जाता है। स्पर्म सेक्रेशन ऑफ ग्लैंड्स के साथ सीमेन भी फॉर्म करता है, ठीक है। ये डायग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इसको याद कर लेना, ठीक है। अब पढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फर्स्ट पार्ट है ओवरी। ए पेयर ऑफ ओवरी इज लोकेटेड इन बोथ साइड्स ऑफ एब्डोमेन, ठीक है। फीमेल जर्म सेल्स में एग्स प्रोड्यूस होते हैं। बर्थ के टाइम पे गर्ल के थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग्स प्रेजेंट होते हैं ओवरी में, ठीक है। जब पॉवर्टी हो जाती है तो कुछ एग्स मैच्योर होने लगते हैं। एक एग हर महीने प्रोड्यूस होता है ओवरी के थ्रू, ठीक है। अब देखते हैं फ्लोपियन ट्यूब या ओविडक्ट के बारे में। ये एग्स को रिसीव करते हैं जो ओवरी से बनती है और ट्रांसफर कर देते हैं यूटेरस को, और फर्टिलाइजेशन होती है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स यहाँ पे, ठीक है। यूट्रस ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ पे बेबी का डेवलपमेंट होता है। यूट्रस खुल जाती है वेजाइना तक थ्रू द कर्विक्स, ठीक है। ये डायग्राम है फीमेल का, बहुत इंपॉर्टेंट, याद कर लेना। अब देखते हैं फर्टिलाइजेशन ऑफ एग। जब एग फर्टिलाइज हो जाता है, फर्टिलाइजेशन एग को बोलते हैं जाइगोट, जो यूट्रस में रहता है और एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। जो एम्ब्रियो है वो न्यूट्रिशन लेता है फ्रॉम मदर्स ब्लड एक स्पेशल टिश्यू की मदद से जिसको बोलते हैं प्लेसेंटा। ये प्रोवाइड करता है लार्ज सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल, ठीक है। जो टाइम पीरियड है फर्टिलाइजेशन का वो बर्थ ऑफ द बेबी को बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड, ये 9 महीने तक का होता है। अब देखते हैं जब एग फर्टिलाइज नहीं होता तो क्या होता है। यूट्रस है वो प्रिपेयर करता है हर महीने फर्टिलाइज एग के लिए। जो लाइनिंग है यूट्रस की वो बहुत थिक और स्पॉन्जी हो जाती है जिससे कि सपोर्ट करे एम्ब्रियो को। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो लाइनिंग को ज़रूरत नहीं पड़ती है और जो लाइनिंग है टूट जाती है और वजाइना से ब्लड और म्यूकस आ जाता है, ठीक है। ये साइकिल 28 दिन चलती है हर मंथ के और इसे मेंस्ट्रुएशन बोला जाता है। अब हम बच्चों पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है कि क्या टोटल वेलबींग है एक रिप्रोडक्शन की, फिजिकल है, इमोशनल है, सोशल है, बिहेवियर है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या एसटीडीज़। बहुत सारी डिजीज सेक्सुअली ट्रांसमिट होती है जैसे बैक्टीरियल, वायरल। बैक्टीरियल में गनोरिया, स्पाइलिस, वायरल में वॉट्स एंड HIV एड्स। इसमें यूज़ किया जाता है कॉन्डम का जिससे कि इन्फेक्शन ना हो, और कॉन्ट्रासेप्शन मेथड का यूज़ किया जाता है। ये अवॉइडेंस में है प्रेगनेंसी की जिससे कि प्रिवेंट किया जाए फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवा। अब देखेंगे मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। पहला मेथड है फिजिकल बैरियर, इससे एग और स्पर्म का यूनियन नहीं हो पाता। यूज़ ऑफ कॉन्डम्स, सर्वाइकल कैप्स एंड डायफ्राम, ठीक है।
केमिकल मेथड्स, यूज़ ऑफ ओरल पिल्स, दिस चेंज हार्मोनल बैलेंस के लिए किया जाता है, इससे एग रिलीज ना हो और इससे कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अब होता है इंट्रोट्रेन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस IUCD, ये कॉपर टीन या लूप को प्लेस किया जाता है यूट्रस में जिससे प्रेगनेंसी ना हो। अब देखते हैं सर्जिकल मेथड्स। मेल्स में जो वॉश डिफरेंस है उसे ब्लॉक कर दिया जाता है और स्पर्म ट्रांसफर के उसे बोलते हैं वासेक्टोमी। फीमेल में फेलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर दिया जाता है जिससे एग ट्रांसफर ना हो, उसे बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं फीमेल फोर्टिसाइड। ये प्रैक्टिस है जिसमें कि एक फीमेल चाइल्ड को उसके गर्भ में ही मार दिया जाता है, इसे बोलते हैं फीमेल फोर्टिसाइड। हेल्दी सोसाइटी के लिए एक बैलेंस सेक्स रेशियो ज़रूरी होता है जिससे कि हम लोगों को एजुकेट कर सकें और ऐसी ख़राब प्रैक्टिसेस को रोक सकें। पहले सेक्स डिटर्मिनेशन करना एक लीगल ऑफेंस है जिससे कि हम लोग एक बैलेंस सेक्स रेशियो बना सकें। और ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो इन नोट्स को आप गो थ्रू कर लेना। जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं उन्हें आप एक बार रिवाइज कर लेना और डायग्राम्स को प्रैक्टिस कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।